हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय पाइथन कोर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन क्या होता है और 2026 में पाइथन को लर्न करना सेंस क्यों बनाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पाइथन काम कैसे करता है और कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या साथ के साथ इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम अपनी आईडीई सेटअप करेंगे। हमारे लिए वो आईडीई वीएस कोड होगा। डिस्कस करेंगे आईडीई क्या होता है और फिर अपना पहला पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन क्या होता है। ठीक है। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। हाई लेवल का होने का मतलब है कि कंप्यूटर को लो लेवल समझ में आता है, कंप्यूटर को जीरो और वन की भाषा समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है जिसमें उसका एक्चुअल हार्डवेयर काम करता है। हम एक्चुअल हार्डवेयर लेवल पे जाके लो लेवल कोड नहीं लिख सकते हैं जीरो वन में, इसलिए हमको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। पाइथन उनमें से एक है, इसलिए पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। इसको सीखना क्यों है? क्योंकि ये इजी टू रीड एंड राइट है। अगर आप पाइथन में कोड लिख रहे हो तो उसको समझना और उसमें कोड को लिखना आसान है, इसीलिए ये बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है। पाइथन आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है क्योंकि उसको लिखना और समझना आसान है। ठीक है। क्यों आसान है? क्योंकि ये अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एकेडमिक्स में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिंदी तो नहीं कहेंगे, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, उस सिंपल इंग्लिश में हम लोग इसके सिंटैक्स को लिख सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है सिंटैक्स का। ठीक है। ओके। तो इसको खोजा किसने? इसका इन्वेंशन किया था गुइडो वैन रॉसम ने 1991 में। ये फैक्ट के लिए है, आपको पता होना चाहिए, याद रहेगा तो भी अच्छा, नहीं याद रहेगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट याद रहना चाहिए। ठीक है। ओके। तो ये कुछ फीचर्स हैं कि पाइथन को इजी टू लर्न है। ठीक है। और यूज़ करना भी आसान है, इसमें कोड लिखना आसान है। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है तो इसको समझेंगे कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे है और क्यों है। ठीक है। साथ के साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने कोड को लिख रहे हो तो उसको री एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। आप उस सेम एप्लीकेशन जो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो। कैसे होता है ये चीज़, कैसे अचीव करता है पाइथन इस चीज़ को, ये लोग अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। साथ में डायनेमिकली टाइप्ड है। इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है पाइथन। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि इसके पास लाइब्रेरी, इसके जो डेवलपर्स हैं, पाइथन की जो कम्युनिटी है, पाइथन की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे पास जो है मैक्सिमम चीज़ों के लिए बनी बनाई प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। ठीक है। छोटे छोटे टास्क के लिए हमको प्रोग्राम नहीं लिखने पड़ते। साथ के साथ इसके पास जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी इतने इनफ हैं कि आपको जो है नंबर्स के ऊपर और साथ में सारे नेसेसरी फंक्शंस मिल जाते हैं। चाहे आपको नंबर्स के ऊपर ऑपरेट करना हो या फाइल हैंडलिंग करनी हो, सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन को 2026 में लर्न करना क्यों ज़रूरी है, या फिर आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन क्यों हो सकती है। देखो, जब से एआई इवॉल्व हुआ तो पाइथन के अंदर एआई को कोड करने के लिए, डेटा पे काम करने के लिए और साथ के साथ एआई के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पाइथन के पास ये जो मॉड्यूल्स हैं वो बने बनाए पड़े हैं और साथ के साथ डे टू डे ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं। तो अगर आपको एआई में आगे बढ़ना है तो आपको पाइथन सीखना है। ठीक है। अगर आपको डेटा साइंस में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो पाइथन के ही मॉड्यूल्स हैं नमपाई और पांडास। इनको आपको सीखना पड़ेगा डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा में एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, तो भी पाइथन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो पाइथन सीखना एक सेंस बनाता है 2026 में, बिकॉज एआई का बूम है और डेटा पे भी काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, इसलिए पाइथन को सीखना बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है 2026 में। ठीक है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। तो पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव कैसे करता है? एक्चुअली होता ये है कि जब आप अपना कोड लिखते हो तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन में लिखते हो। ठीक है।
जैसे कि आप जावा का प्रोग्रामिंग कोड लिखोगे तो डॉट जावा फाइल में लिखोगे, सी का लिखोगे डॉट सी फाइल में, वैसे ही पाइथन का एक्सटेंशन जो होता है सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन वो डॉट पी वाई होता है। तो आप अपना सोर्स कोड एक्चुअल जो पाइथन का कोड है आप यहाँ लिखते हो, ठीक है, आपका यहाँ पे पाइथन का कोड होता है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, इसके लैंग्वेज ट्रांसलेटर को आप डाउनलोड करके सबसे पहले इंस्टॉल करते हो, ठीक है। हमारे लिए वो क्या होगा, पाइथन इंटरप्रेटर होगा। तो जब आप पाइथन इंटरप्रेटर को अपना पाइथन का कोड देते हो तो वो जनरेट करता है बाइट कोड, ठीक है, बाइट कोड जनरेट करता है। और ये जो बाइट कोड होता है ये हमारा एक्चुअली क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। इस बाइट कोड को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं बिकॉज उसको हम किसी भी सिस्टम में चला सकते हैं जिस सिस्टम में पाइथन वर्चुअल मशीन अवेलेबल हो, ठीक है, क्लियर। हम अपने सोर्स कोड को सबसे पहले क्या देते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर को, जो उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। और वो बाइट कोड किसी भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है जिसके पास पाइथन वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो ये जो डॉट पी वाई सी फाइल होता है ये स्पेशली किसके लिए होता है, पीवीएम के लिए, पाइथन वर्चुअल मशीन के लिए। तो आप एक पूरा सिनेरियो समझते हैं, जैसे आप अपने विंडोज लैपटॉप में बैठे हो, आपने कोड लिखा, आपने पूरा एप्लीकेशन बनाया। पाइथन का इंटरप्रेटर जब भी उस कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो दो प्रोसेस में करता है। पहले उसको इंटरप्रेट करता है किसमें, बाइट कोड में। और एक्चुअल में जो पीवीएम पड़ा हुआ है आपके मशीन में, वो पीवीएम उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। पीवीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पाइथन वर्चुअल मशीन की। तो आपने एक बार सोर्स कोड को इंटरप्रेट कर दिया बाइट कोड में, अब आप उस बाइट कोड को, वो बाइट कोड जो है वो बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। अब उसको डिपेंडेंसी नहीं रह गई किसी प्लेटफॉर्म पे। वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, आप उसको मैक ओएस में जाके रन कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा कि पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा उस मैक में। तो फिर क्या, सोर्स कोड को फिर से रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। कंपाइल का मतलब फिर से उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं बाइट कोड में। पाइथन वर्चुअल मशीन पे वो अगर आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है तो वो बाइट कोड इजिली डबल क्लिक पे रन हो जाएगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन आपका डबल क्लिक पे रन हो जाएगा, फिर से आपको कोड में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, फिर से उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव कर पाता है पाइथन जस्ट बिकॉज ऑफ पाइथन वर्चुअल मशीन। और उसका जो इंटरमीडिएट कोड होता है, जो कि बाइट कोड होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं होता है, बट दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, बट एक्चुअली वो होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव करता है पाइथन, ठीक, ओके। चलो ओके, अब आते हैं कंपाइल्ड वर्सेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो होता ये है कि देखो, कंपाइल्ड टाइप जो लैंग्वेज होते हैं, ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कंपाइलर होते हैं, जो कि कंपाइल करते हैं लैंग्वेज के कोड को। कंपाइलेशन का मतलब है कि पहले पूरे कोड को एक बार में रिव्यू करना, ठीक है। जैसे आपने एक बार में हर एक लाइन को रिव्यू कर लिया, आपने चेक कर लिया कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तरीके से इनिशियलाइज्ड या डिक्लेयर्ड तो नहीं है। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड बेस को एक बार स्कैन करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आई विल स्कैन योर फुल कोड, ठीक है। इफ ओके देन आई विल गिव यू फाइल विच कैन रन ऑन योर मशीन, ठीक है। मतलब पहले मैं स्कैन करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक स्पेसिफिक फाइल दूंगा जो आपके, फाइल मतलब जैसे exe फाइल होगा हमारे विंडोज के लिए। तो वो एक बार सब कुछ चेक करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और फिर आपको वो फाइल देगा जो आपके मशीन पे रन हो सकता है, ठीक है। दैट इज कंपाइल टाइप लैंग्वेज, ओके। इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि पूरे कोड बेस को एक बार में, पूरी फाइल को एक बार में हम स्कैन नहीं करते हैं, हम लोग पहली लाइन को सिर्फ स्कैन करते हैं, ठीक है। तो ये वन बाय वन एग्जीक्यूशन होता है। इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेज में वन बाय वन एग्जीक्यूशन होता है। पहला लाइन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में इंटरप्रेटर उसको रीड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर थर्ड लाइन को, ठीक है। अगर कोई थर्ड लाइन में कोई एरर आ गई, ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो उस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, एरर हमको दिखाई पड़ेगा, और फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे, और फिर एग्जीक्यूशन को हम लोग रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
समटाइम्स एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से रीस्टार्ट होती है, समटाइम्स एरर के हिसाब से वो वहीं से रीस्टार्ट हो जाती है जहां से वो स्टॉप हुई थी। ठीक है, वो कहाँ पे एरर आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम लोग और ब्रॉडली देखेंगे इस चीज़ को। अल्टीमेटली डिफरेंस ये है कि कंपाइल्ड टाइप लैंग्वेज में पूरा कोड बेस स्कैन होता है, उसके बाद कंपाइलेशन होता है और फिर हमको फाइल मिलती है जो कि हमारे मशीन पर रन हो सकती है। एग्जीक्यूटेड टाइप में क्या होता है कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, जिस लाइन पे एरर आता है वहां पे हम स्टॉप करते हैं, एरर को सॉल्व करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन को रीस्टार्ट करते हैं। अगर तीसरी लाइन पे एरर आया इसका मतलब पहला और दूसरा लाइन एग्जीक्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आई है। ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेज में। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक ये है कि हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमको आना है www.python.org पे। ठीक है, ये पाइथन का डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम पे जब आओगे तो आपको ये वेबसाइट दिखाई पड़ेगी। यहाँ से आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है और आपको स्टैंड एलोन इंस्टॉलर डाउनलोड करना है पाइथन के लिए। ठीक है, इंस्टॉल मैनेजर भी पाइथन प्रोवाइड करता है जो आपको अच्छी यूआई देता है। आपको एक्चुअली जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो जो भी अपडेटेड वर्जन होंगे ये मैनेज करेगा सब कुछ, बट हमको स्टैंड एलोन इंस्टॉलर चाहिए, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमको एक डाउनलोड करके इंस्टॉलर दे देगा। ठीक है, वो इंस्टॉलर कैसा होगा? वो इंस्टॉलर एक्चुअली हमारा होगा ऐसा सा इंस्टॉलर होगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये कुछ यूआई है जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को करवाएगी हमसे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को टिक मार्क करेंगे, add python.exe to path। ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये मुझसे परमिशन मांगेगा कि आप विंडोज में इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। परमिशन मैंने दे दिया और ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, चेक कैसे करेंगे कि पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपल किसी भी पाथ पे हो, यहाँ पे देखिए हमको पाथ दिखाई पड़ता है कि वो टर्मिनल किस पाथ पे ओपन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल वहाँ पे क्या करेंगे, पाइथन लिख के एंटर करेंगे। और जब हम पाइथन लिख के एंटर करेंगे तो देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो इसने मुझे बता दिया कि पाइथन का कौन सा वर्जन मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, साथ के साथ पाइथन का टर्मिनल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे पाइथन का कोड लिख सकता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में भी। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ हेलो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके और एंटर करता हूँ तो वो हमको हेलो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और ये रन भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो ऑप्शन था चेक मार्क था, ऐड पाइथन टू पाथ। ठीक है, एक python.exe फाइल थी, उसको हमने ये पाथ नाम का कुछ चीज़ था उसमें हमने ऐड किया है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का काम क्या होता है, ठीक है, टू मेक अवेलेबल any particular file to everywhere। ठीक है, अभी एक्चुअल में सिर्फ यही काम नहीं होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, बट अभी हमारे केस में क्या काम है इसका, ठीक है, कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से ही एक वेरिएबल होता है पाथ। ठीक है, तो उस पाथ में हमने अपने python.exe को क्या किया, ऐड कर दिया। python.exe को उस पाथ नाम के वेरिएबल का एक हिस्सा बना दिया। तो अब होगा क्या कि python.exe क्या होगा, सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक पाथ पे वो जो है इंस्टॉल होता है। ठीक है, python.exe कहाँ पे होगा, एक स्पेसिफिक पाथ पे इंस्टॉल होगा। लेकिन हर बार हमको अपने कहीं भी हम कोड लिख रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं पाइथन में, हर बार हमें python.exe को फाइंड आउट करने के लिए उस स्पेसिफिक पाथ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल पाथ है जिसपे मैंने इस पर्टिकुलर फाइल का पाथ ऐड कर दिया है। इससे हुआ क्या, अभी हमने cmd को क्या किया,
cmd करके उस चीज़ को चेक किया, ठीक है, कि हमारा पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ है। तो हमने सिंपल पाइथन लिखा, ठीक है, वो क्या था ऐसे, ठीक है, इस पाथ पे था, इस पाथ पे हम लोग थे, बट स्टिल उस पाथ पे भी हमने पाइथन लिखा तो भी हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करके हमारे सिस्टम ने दे दिया। ये हुआ कैसे? ये तब हुआ जब मैंने वो चेक मार्क किया था। अगर मैं वो चेक मार्क नहीं किया होता तो मैं इस पाथ पे पाइथन को एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि पाथ वेरिएबल को या हमारे सिस्टम को पता ही नहीं होता कि इस पाइथन का क्या मतलब है। ये जो आप टर्म लिख रहे हो PYTHON, इस पूरे सिस्टम को नहीं पता है। उस जगह पे जाके अगर डबल क्लिक करते पाइथन को तो वो ऑब्वियसली रन कर जाता, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे इंस्टॉल हुआ हमारा पाइथन। तो हम लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे, ठीक है, और अपने सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पाइथन 313 पड़ा हुआ है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे देखिए python.exe पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो पाइथन का एक्चुअल पाथ क्या है, ये है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए हमारा सेम वही चीज ओपन हो गया, ठीक है, जो कि इस पाथ पे पड़ा हुआ है। सी के पाइथन 313 के python.exe फाइल को मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये रन हो गया। बट वो पाइथन में कहीं भी पाइथन लिख के एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज कि वो इन्वायरमेंट के पाथ वेरिएबल में उसका पाथ सेट हो चुका है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब हम देखते हैं कि पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इंस्टॉल होती है पाइथन के साथ IDLE, ठीक है। IDLE क्या है, ठीक है, ये IDLE क्या है, एक कोड एडिटर है, ठीक है। पाइथन कहता है ठीक है मैं आपको साथ के साथ एक कोड एडिटर भी देता हूँ जहाँ पे आप अपने कोड को लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। जब पाइथन को आप इंस्टॉल करते हो साथ के साथ एक मॉड्यूल मैनेजर आता है, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है, इसको भी अभी देखेंगे। पिप मॉड्यूल मैनेजर, ठीक है, ओके। साथ के साथ हमारा पीवीएम आता है, ठीक है। पीवीएम साथ में ही होता है, इस पूरे को हम पीवीएम बोलते हैं। पीवीएम में हम लोग को पाइथन इंटरप्रेटर भी मिलता है और पीवीएम भी साथ में मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है इंटरप्रेटर। और पीवीएम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक। तो हमको क्या मिलता है, पीवीएम मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें मिलती हैं हमको जब हम अपने पाइथन को इंस्टॉल करते हैं python.org डोमेन नेम से डाउनलोड करके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ हमको मिलती है IDLE, ठीक है। मैं IDLE नाम लिख के सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे हमको IDLE मिला हुआ है, इसको मैं एंटर करता हूँ और फिर ये ओपन हो जाएगा। तो ये है हमारा IDLE, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा कोड एडिटर है, एक बेसिक सा हम लोगों ने UI देख लिया यहाँ पे, ठीक है। बट हम इसके खुद के कोड एडिटर को यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसको यूज करेंगे, IDE को यूज करेंगे, जो कि VS कोड होगा हमारे लिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। दूसरी चीज हमारा पिप मैनेजर है, ठीक है, पिप मॉड्यूल मैनेजर, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं पाइथन को क्या करता हूँ, इसकी IDLE को ही मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सिंपल CMD, ठीक है। मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया। अब मैंने देखा PIP, मैंने पिप लिखा, ठीक है, एंटर किया। अब देखो पिप नाम से मुझे क्या मिला, देखो ये क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ डाउनलोड कर सकता है पैकेज, ठीक। देखो पिप का यूसेज क्या है कि आप पिप लिखोगे फिर कुछ कमांड लिखोगे फिर उसके कुछ ऑप्शन लिखोगे, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसे ही सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका यूज केस क्या है, ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले हम लोग अपने बोर्ड पे वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ। ये है हमारा पिप, ठीक। जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं पाइथन में हो सकता है मैं बैकएंड लिख रहा हूँ, पाइथन में हो सकता है डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एक मॉड्यूल का नाम लिया कि आप डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा पे अच्छे से काम करने के लिए एक हमारा है NumPy नाम का मॉड्यूल, ठीक है। तो देखो कुछ ज़रूरी मॉड्यूल साथ के साथ ही पाइथन के साथ ही हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ये मॉड्यूल मैनेजर के साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाता है। बट
हमारा जो डेवलपमेंट का जो किट है जो python.org से हमने डाउनलोड किया है वो कितना ही बल्कि आप बना दोगे, ठीक है, उस चीज को बल्कि ना बनाना पड़े और हम पिप को यूज करके उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जब मर्जी तब अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, ठीक है, तो अपने पाइथन के साथ इंस्टॉल कर लें तो हमको एक पिप नाम का मॉड्यूल मिलता है, मॉड्यूल मैनेजर मिलता है पिप नाम का, ठीक है। ये क्या करता है, आपके डेवलपमेंट के टाइप में जो टाइम पे जो नेसेसरी, ठीक है, मॉड्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, इंस्टॉल करवाता है, ठीक। साथ में उनको क्या करता है, डाउनलोड करने का काम तो ऑब्वियसली करेगा, इंस्टॉल करेगा तो, ठीक है, डाउनलोड करेगा और साथ में इसको क्या करेगा, मैनेज भी करेगा, ठीक है। कोई नया अपडेट आ गया तो उसको करेगा, ठीक है, अपडेशन का काम करेगा, कोई नया अपडेट उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आ गया तो अपडेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे नेसेसरी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करता है, ठीक है, और उनको मैनेज करता है, ठीक, दैट्स इट। तो हम लोग करके भी देख लेते हैं एक चीज़ को, हम लोग अपने numpy को ही इंस्टॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, मैं फिर से cmd ओपन कर लेता हूँ और अब की बार मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है तो हम लोग इसे इंस्टॉल कमांड को यूज़ करेंगे और मैं लिख दूंगा numpy, ठीक है, एंटर किया और ये कुछ उसने जो चेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मेरे में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो वो जाके जहाँ भी numpy पड़ा हुआ वहाँ से वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, अल्टीमेटली मेन मोटिव था कि पिप कैसे काम कर रहा होता है, पिप को हम लोग साथ के साथ डाउनलोड होता है पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं, इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया है। इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ, बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग छोटा छोटा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या मिलता है हमारे पास, पाइथन इंटरप्रेटर मिलता है जो कि आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, बहुत बढ़िया। पिप क्या होता है, पाइथन पैकेज मैनेजर है जो कि यूज्ड टू इंस्टॉल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ठीक है, जैसे numpy pandas मैंने समझा भी दिया आपको। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज तो हमको मिलती ही हैं साथ के साथ, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल है, ठीक है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, और बिल्ट इन मॉड्यूल्स तो हमको साथ के साथ मिल ही जाते हैं, ठीक है। और IDLE मिलता है जो कि पाइथन का एक बेसिक एडिटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। चलो उस लास्ट टॉपिक पे आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, VS कोड को डाउनलोड करेंगे और सेटअप करेंगे, ठीक है। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस वाले डोमेन पे, ठीक है, code.visualstudiocode.com। जब भी आप VS कोड डाउनलोड लिखोगे आपको सबसे पहला ही डोमेन वो मिल जाएगा, ठीक है। आप सिंपल क्या लिखोगे, VS कोड डाउनलोड, एंटर करोगे तो आपको सबसे पहला ही वेबसाइट वो मिल जाएगा, code.visualstudio.com। हाँ, दैट्स इट, और डाउनलोड उसका डाउनलोड सेक्शन में जाना है आपको। तो आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, ठीक है। जब भी आप डाउनलोड बटन क्लिक करोगे, ठीक है, तो विंडोज़ के लिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही देर में, ठीक है। और जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो वो हम लोग को कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है मेरी, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो हमारा कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमको मिलेगी जो कि इंस्टॉल करवाएगी VS कोड को मेरे सिस्टम में। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इनके जो भी एग्रीमेंट्स हैं मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और इसमें जो कुछ भी देखो, ऐड टू पाथ एक्चुअली ऑलरेडी क्लिक्ड है, अच्छी बात है। और मैं डेस्कटॉप आइकन भी क्रिएट कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा तो हम लोग VS कोड को समझने में टाइम देते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए और वो हमको इंस्टॉल करके दे देगा। मैं इसको अभी के लिए कैंसिल करने की ट्राई करता हूँ, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। रोलिंग बैक चेंजेस, दैट्स इट, उसने कैंसिल कर दिया। बेटर टू स्टार्ट फ्रेश, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन लर्निंग, एंटर किया, ठीक है, ये पाइथन लर्निंग है। इस पे आप राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा, है ना। सारे टिक मार्क्स अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे किए होंगे तो ये ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है।
तो ये है हमारा VS कोड। बहुत बढ़िया, ऐसे हमको VS कोड दिख रहा होता है, एक वेलकम स्क्रीन समथिंग समथिंग। शुरुआत में आपको जो है चूज करने का ऑप्शन भी दिखेगा कि आप कौन सा जो है ये ब्लैक वाला थीम लगाना चाहते हो, व्हाइट वाला थीम, वो सब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको समझ लेते हैं VS कोड क्यों ज़रूरी है। ठीक है, VS कोड में हम लोग अपने कोड को क्यों लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके UI को समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपको आप सारे फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल के स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये पहला वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करोगे, देखो फोल्डर का और फाइल के स्ट्रक्चर्स खुल गए। ठीक है, और यहाँ पे आपके फोल्डर का नाम होगा, इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं क्रिएटेड है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। सर्च टैब आपको मिल जाएगा, आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो अपने कोड को जो आपने लिखा है उसमें सर्च रिप्लेस कुछ भी करना चाहते हो अपने कोड में, आप सर्चिंग कर सकते हो कि कोई बहुत बड़ा कोड बेस है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ आप सर्च करना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या है, एक्चुअली ये गिट और गिटहब के लिए काम आता है। जब आप गिट और गिटहब का यूज करके अपने कोड बेस को मैनेज करते हो, हम लोग गिट और गिटहब भी पढ़ेंगे। एज सच पाइथन को सीखने के लिए गिट और गिटहब जरूरी नहीं है, बट आप जब प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो गिट और गिटहब की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग गिट और गिटहब को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा डीबग बटन है। ठीक है, ये क्या काम आता है हम लोग समझते हैं अभी। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सटेंशन बटन। ठीक है, ओके, तो PS कोड में हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, वो एक्सटेंशंस क्या करते हैं, कोड को लिखना, ठीक है, कोड को समझना, कोड को डिबग करना। डिबग का मतलब कोई गलती आ गई, मैं समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ पे है, तो डिबगिंग आसान करता है। ठीक है, और कोड को लिखते टाइम अगर कोई गलत सिंटैक्स आपने लिख दिया है तो वो क्या करता है, हाईलाइट कर देता है उन सब चीज़ों को। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने पाइथन को VS कोड में डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपना फिल्टर लगाया कि मेरे में कौन कौन से इंस्टॉल्ड है, आप लोग इनको सर्च कर सकते हो बाय नेम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए पाइथन। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरी चीज़ हम लोग को चाहिए कोड रनर। ठीक है, ये कोड रनर हमको चाहिए जो कि जुन हान ने बनाया है। ठीक है, ये किसी चाइनीज डेवलपर ने बनाया है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ट्रस्टेड है, हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो हम लोग भी इसको यूज करेंगे। ठीक है, साथ के साथ हम लोग अपनी सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कोड रनर। ठीक है, कोड रनर साथ के साथ हमको कुछ सेटिंग्स भी देता है। ठीक है, कोड रनर में जाने के बाद जब आप सर्च करोगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा रन इन टर्मिनल। ठीक है, कोड रनर हमको एक देता है सेटिंग जो कि है रन इन टर्मिनल। ठीक है, आप इसको टिक मार्क कर दो सो दैट जब भी आप रन करो तो टर्मिनल में रन हो हमारा कोड। ठीक है, दैट्स इट। चलो, ये कुछ एक्सटेंशन हमको चाहिए। ठीक है, ये एंकर टैग एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि मैंने एक एंकर नाम का एक्सटेंशन डाल रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनिशियली इतनी चीज दिखाई पड़ेंगी। तो मैं अपने सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट डॉट पी नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको एक सब फोल्डर चाहिए तो आप फोल्डर पे क्लिक करो। ठीक है, और सपोज मैं बेसिक्स पढ़ रहा हूँ अभी, तो बेसिक्स मैंने लिख दिया, एंटर किया। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और एक नया फाइल ऐड करूँ, ठीक है, तो देखो किसके अंदर ऐड हो रहा है, बेसिक्स के अंदर नई फाइल ऐड हो रही है। ठीक है, अगर मैं बेसिक्स को बंद कर दूं और अब मैं नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डॉट पी, एंटर किया। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर वो क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक्सटर्नली बाहर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर कर दूं, बिल्कुल ये मूव हो जाएगा, हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी ये बेसिक्स के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने पे हमारी फाइल्स क्रिएट होंगी, इस पे क्रिएट करने पे हमारी फोल्डर्स क्रिएट होंगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा अपना जो मेरा रूट फोल्डर था उसके अंदर बेसिक्स फोल्डर के अंदर मैंने फर्स्ट डॉट पी नाम का एक पाइथन का फाइल बना लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना पाइथन का कोड लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, तो पाइथन का सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रिंट मेथड। ठीक है, प्रिंट फंक्शन जो कि क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये प्रिंट कर देता है आपके टर्मिनल पे, आपके कंसोल पे जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी हेलो लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा एक फंक्शन है जो कि प्रिंट कर देता है। अभी देखिए यहाँ पे एक बटन मिल रहा है,
ठीक है, कोड को रन करने का, ठीक। बट हम इसको नहीं क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे मेन्यूज में जाएंगे और टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो सेम पाथ में मेरा टर्मिनल ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, क्योंकि मेरे में पाइथन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको फाइल का नाम दूंगा जिसको वो इंटरप्रेट करना चाहता हूँ या जिसको मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा first.py, ठीक है, दैट्स इट, एंटर करूंगा। तो ये लिख रहा है कांट ओपन समथिंग समथिंग। ओके, मैंने एक गलती की कि अभी ये जो फाइल है वो बेसिक्स फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे अपने टर्मिनल को इस बेसिक्स फोल्डर के अंदर ओपन करना पड़ेगा सो दैट उसको इस फाइल का नाम मिल जाए, ठीक है। डायरेक्टली वो इसके अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये खुला किस पे है, ये हमारा टर्मिनल कहाँ पे अवेलेबल है, पाइथन लर्निंग के पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, CD लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी, और मैं BA लिख के टैब दबाऊंगा, बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंटर करूंगा, देखो मैं बेसिक्स के अंदर आ गया, मैं टर्मिनल अब बेसिक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ पाइथन से, पाइथन first.py को क्या करो, इंटरप्रेट कर दो, उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया, दैट्स इट, हेलो, ठीक है। तो हमने पहला अपना एग्जीक्यूशन कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम लोग पाइथन को बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं, एकदम डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं पाइथन, एक एक चीज़ पाइथन में लिखी हुई, एक एक कीवर्ड कैसे काम कर रही है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज विकासदीप शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।